नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश आना आपके अपने IQ ग्रुप क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सुबह में करंट की क्लास चल रही है और हमारी 4th क्लास है। डेली हम करंट पढ़ रहे हैं 23 तारीख से, 24 तारीख से हम करंट पढ़ रहे हैं और आज हम करंट पढ़ेंगे 27 की करंट अफेयर। आप नोट्स बनाते रहोगे, लिखते रहोगे, जो मैं उसके साथ साथ लिखवा रहा हूँ प्लीज वो आप जरूर लिखेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि आज क्वेश्चन करंट से ही रिलेटेड हमारी जीएस पूछी जाती है। इससे करंट से ही रिलेटेड हमारी जीएस पूछी जाती है, तो आपको बहुत बेनिफिशियल देगी ये करंट। आपको ये आपकी 80% जीएस को एग्जाम में कवर करेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे, किसने यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जीता है। क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे हम, किसने। कैसे भी पूछ सकता है, लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, तो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। हाल ही में या 2022 का या 2022 का या यूनेस्को ने किसे शांति पुरस्कार दिया है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है और लिखना भी है। ठीक है, किसने किसने यूनेस्को यूनेस्को का 2022 का शांति पुरस्कार, याद रखना पूछा गया क्वेश्चन है, शांति पुरस्कार जीता है। क्या है क्वेश्चन हमारा, किसने यूनेस्को का 2022 का शांति पुरस्कार जीता है। या ये पूछ सकता है, किसे यूनेस्को ने 2022 का शांति पुरस्कार दिया था। कैसे पूछ सकता है, लेकिन हमें किस पे फोकस करना है, यूनेस्को का शांति पुरस्कार, यूनेस्को का शांति पुरस्कार, यूनेस्को का शांति पुरस्कार। तो किसे, एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल कौन थी, हमारी पूर्व फ्रांस की क्या थी, चांसलर थी। क्या थी, चांसलर थी। क्या थी, चांसलर थी हमारी, किसकी, फ्रांस की पूर्व चांसलर थी ये। तो इन्हें क्या मिला है, किस यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 मिला है। ये क्या थी, फ्रांस की पूर्व चांसलर थी, सॉरी जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, जर्मनी की, फ्रांस कह रहे हैं हम, जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, पूर्व चांसलर थी। बात करते हैं, यदि ये जनवरी की पूर्व चांसलर थी तो अब जनवरी की चांसलर कौन है, जर्मनी की चांसलर, जर्मनी की चांसलर। चांसलर एक मेन वहां के राजा से रिलेटेड लिया जाता है, प्रिंस से रिलेटेड होता है चांसलर। ठीक है, जैसे हमारे ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया है, एलिजाबेथ है, अब तो एलिजाबेथ है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी क्या होती है, चांसलर होती है। जर्मनी में भी क्या होती है, चांसलर होती है। तो प्रेजेंट में कौन है, ओलाफ ओलाफ कौन है प्रेजेंट में, पूछ सकता है वो, ओलाफ सोल्स। और कौन है अभी प्रेजेंट में, ओलाफ सोल्स है, क्यों दिया गया इन्हें, बात करते हैं अब हम।
क्यों दिया गया इन्हें 2022 का शांति पुरस्कार क्यों दिया गया यूनेस्को का, वो देखते हैं हम। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, कम से कम 12 लाख शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दी थी। कितनों को? 12 लाख शरणार्थियों का इन्होंने क्या करा था, स्वागत किया करने के लिए। 12 लाख क्यों दिया गया इन्हें, ये भी पूछ सकता है, क्यों दिया गया था, क्यों दिया गया था। वैसे ऐसा पूछता नहीं है लेकिन लिख लोगे क्यों दिया गया था, क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, 12 लाख शरणार्थियों को क्या दी थी, शरण दी थी, जर्मनी में शरण दी थी या सहायता करने के लिए। 12 लाख शरण दी थी कितनों को, 12 लाख शरणार्थियों को शरण दी थी। तो इसलिए क्या दिया इन्हें, शांति पुरस्कार मिला यूनेस्को का। किसको? शांति पुरस्कार मिला है। अच्छा, नोबेल का शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला था, किसे मिला था? एक तो रूस के मेदिराना को मिला था, एक फ्रांस की को मिला था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या था हमारा, यूनेस्को का 2022 का शांति पुरस्कार किसे मिला है, एंजेला मार्केल को, जर्मनी की चांसलर को। अब जर्मनी की चांसलर कौन है? ओलाफ शॉल्ज। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखोगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानियों को सामने लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई ऐप का नाम। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखोगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी को लोगों के सामने लाने के लिए या लोगों को बताने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए या उसके परिचित मतलब उसके जानकारी देने के लिए कि भाई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था या ऐसे इन्होंने अपनी जान दी, ये करा। तो इस तरह का क्या करा, एक ऐप स्टार्ट करिए। क्या करिए? एक ऐप स्टार्ट करिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी को लोगों के सामने लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप को विकसित किया। किसको? ऐप को विकसित किया है। ऐप को विकसित किया है। तो ऐप का क्या नाम है? ऐप का नाम लिखोगे, आजादी कोस्ट ऐप। आजादी क्विस्ट लिखोगे, इसे क्विस्ट, QU के आधा वे है इसमें, चलो कोस्ट लिख लो, इतना ही आएगा। आजादी कोस्ट ऐप कौन सी लॉन्च करी है? आजादी कोस्ट ऐप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी को लोगों के सामने लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप को विकसित किया है। किसको? एक ऐप को विकसित किया है। उस ऐप का क्या नाम है? आजादी कोस्ट ऐप। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखोगे। क्या क्वेश्चन पढ़े हमने? 2। पहला कौन सा हमारा? यूनेस्को ने किसे
शांति पुरस्कार दिया 2022 का। तो किसे? एंजेला मार्केल को, एंजेला मार्केल को। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन क्या है? आजादी स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन को लोगों के सामने लाने के लिए क्या करा है? एक भारत सरकार ने एक ऐप विकसित किया है। थर्ड लिखोगे, किस राज्य ने फुटवियर, किस राज्य ने फुटवियर और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 का अनावरण किया है? किस राज्य ने? क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य ने, किस राज्य ने, किस राज्य ने फुटवियर, फुटवियर मतलब पैरों में पहनने वाले, फुटवियर और चमड़ा, चमड़ा नीति का, चमड़ा नीति का अनावरण किया है, चमड़ा नीति का अनावरण किया है, अनावरण किया है, अनावरण किया है, अनावरण किया है। ये भी पूछ सकता है 2022 में किसने वो करा है, किसने किसने वो करा है? 2022 चमड़ा नीति 2022 का, एरियल लिख लोगे 2022 का, क्योंकि वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु आया तो हम इसकी राजधानी देखेंगे। राजधानी क्या है इसकी? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। क्या है इसकी राजधानी? चेन्नई। राजधानी क्या है इसकी? सीएम कौन है हमारे? स्टालिन। क्या है इनके नाम? स्टालिन, एम के स्टालिन, एम के स्टालिन, एम के स्टालिन। और गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि, आर.एन. रवि, आर.एन. रवि, आर.एन. रवि, आर.एन. रवि। अब यहाँ की जब हमारा आ गया तो हम इसकी क्या करेंगे? लोकसभा की सीट। विधानसभा की सीट कितनी है इसमें? विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट है इसमें 234, 234। लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की सीट है इसमें कितनी? लोकसभा की सीट है इसमें 39। कितनी? 39। और राज्यसभा की कितनी है? 19। राज्यसभा की कितनी है? सॉरी 18। राज्यसभा की कितनी है? 18। अच्छा, अभी तमिलनाडु ने अपना स्थापना दिवस घोषित करा है, अपना राज्य दिवस घोषित करा है। राज्य दिवस, क्या? राज्य दिवस। तो राज्य दिवस घोषित करा इसने, किसने? राज्य दिवस, राज्य दिवस। राज्य दिवस कब मनाएगा ये अपना? 18 जुलाई को, 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को, 18 जुलाई को, 18 जुलाई को मार्क कर दूसरा। राज्य दिवस कब मनाया जाएगा? 18 जुलाई को, 18 जुलाई को। और एक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक दिवस भी घोषित करा है। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक भी घोषित करा है। तो वो कब मनाया जाएगा? 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को। तमिलनाडु का राज्य दिवस कब मनाया जाएगा? 18 जुलाई को। और तमिलनाडु ने अल्पसंख्यक दिवस घोषित करा है वो 18 दिसंबर को। और वहां एक समता दिवस स्टार्ट करा है, समानता दिवस, समानता दिवस, समानता दिवस भी स्टार्ट करा है। समानता दिवस कब स्टार्ट करा है? कब? 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। क्यों 14 अप्रैल को स्टार्ट करा है? बाबा साहब की जयंती वाले दिन, बाबा साहब की जयंती वाले दिन। ठीक है, चलो इतना ही रहेंगे हम, इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे, किस देश की संवैधानिक अदालत ने पीएम प्रयुत चान ओ चा को कार्यकाल से निलंबित कर दिया गया? या कह सकते हैं किस देश की अदालत ने? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, किस देश की अदालत ने, किस देश
की अदालत ने, किस देश की अदालत ने, किस देश की अदालत ने, अदालत ने अपने यहाँ के, या ये ऐसा कह सकते हो अपने यहाँ के पीएम को क्या कर दिया, अपने यहाँ अदालत ने पीएम, ऐसे लिखो पीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्रयुत, प्रयुत, प्रयुत चान, चान, प्रयुत चान, प्रयुत चान, प्रयुत चान, नाम भी ऐसे ऐसे होते, प्रयुत चान, प्रयुत चान ओ चाको, प्रयुत चान ओ चाको अपने अपने कार्यकाल से, अपने कार्यकाल से निलंबित कर दिया, क्या कर दिया, निलंबित कर दिया है, निलंबित कर दिया है, कर दिया है, निलंबित कर दिया है, कर दिया है, किसने कर दिया, किसने, इंडोनेशिया ने, किस सॉरी इंडोनेशिया ने, थाईलैंड ने, किसने, थाईलैंड ने, किसने, थाईलैंड ने, किसने कर दिया, थाईलैंड ने कर दिया, किसने, थाईलैंड ने। प्रधानमंत्री को हटा दिया किसने, किस देश की अदालत ने, पीएम प्रयुत चान ओ चा को अपने कार्यकाल से, अपने कार्यकाल से क्या कर दिया, निलंबित कर दिया, क्या कर दिया, निलंबित कर दिया गया। ठीक है, अब हम थाईलैंड के बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले इसे क्या कहते थे, पहले इसे कहते थे शियाम, शियाम, थाईलैंड को क्या कहते थे, शियाम कहते थे। और इसे क्या कहते हैं, सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, क्या, सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, हाथियों का देश भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड। अब हम वही देखेंगे, इसकी तीन चीज देखेंगे, इसकी राजधानी, इसकी मुद्रा और बस राजधानी, राजधानी क्या है इसकी, बैंकॉक, क्या है, बैंकॉक, राजधानी क्या है इसकी, बैंकॉक। चलो इतना ही लिख लो। थाईलैंड क्या है, थाईलैंड पहले इसे श्याम कहते थे, क्या कहते थे, श्याम कहते थे, श्याम, श्याम कहते थे। और इसे सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, किसको, थाईलैंड को, किसको, थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां किया गया है, भारत की, भारत की, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली, भारत की पहली समग्र, समग्र शूटिंग, शूटिंग रेंज का, रेंज का उद्घाटन कहां किया गया, रेंज का उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन कहां किया गया है, कहां किया गया है, किया गया है, कहां किया गया है, कहां किया गया है, कहां किया गया, INS कर्ण पर, INS कर्ण पर एक वो है, पनडुब्बी है, INS कर्ण, INS कर्ण, INS कर्ण पर किया गया, INS कर्ण पर किया गया है। एक समग्र शूटिंग रेंज का, रेंज का उद्घाटन किया गया, कहां किया गया, INS कर्ण पर किया गया, INS कर्ण पर किया गया। नेक्स्ट लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखोगे, भारत, भारत ने, भारत ने
भारत T20 की अध्यक्षता कब से कब तक करेगा? कब से कब तक करेगा? तो दिसंबर 2022 से आंसर क्या है इसका? दिसंबर 2022 से, और कब तक करता है? दिसंबर 2023 तक। 2022 में भारत पे आ जाएगी G20 की अध्यक्षता। किसकी? G20 की अध्यक्षता किस पर आ जाएगी? भारत पे आ जाएगी। और कब तक रहेगी? 2022 तक। मतलब 1 साल का टाइम पीरियड क्या होता है? उसकी अध्यक्षता एक देश की उसमें होती है। जैसे अभी हमारे 2022 की अध्यक्षता किसने करी थी? पहले हम करने वाले थे। 2022 में किसने करी थी G20 की अध्यक्षता? G20 की अध्यक्षता किसने करी थी? इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने। किसने करी थी? इंडोनेशिया ने की थी। ठीक है। और 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। 2023 में कह सकते हो, या 22 से ही हम पकड़ लेंगे, हो जाता है 2022 से ही और 2023 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 का क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? नाम लिखेंगे इनका। फेमीना अजीम को दिया गया। किसको दिया गया? फेमीना अजीम को दिया गया। क्या दिया गया? पुलित्जर पुरस्कार। किसको? पुलित्जर। और पुलित्जर किसके उसमें मिलता है? प्रेस के क्षेत्र में। किसके? प्रेस के क्षेत्र में। किसके? प्रेस के क्षेत्र में। प्रेस के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रेस के लिए। प्रेस मतलब मीडिया का, प्रेस के लिए। ठीक है। तो ये आज हमारे 7 क्वेश्चन थे और आप नोट करेंगे, और बस आज हम अपनी क्लास को यहीं करेंगे, खत्म करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।